यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, yesterday we have completed NCERT lesson number 12. It was atoms, unit number 8. तो हम लोग इसके नोट्स कल कंप्लीट करा है। आज और कल 2 दिन का टाइम है। टुडे इज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे इवनिंग या वेडनेसडे नाइट तक इसके नोट्स हम तक आप जो है वो साफ साफ लिख करके पहुंचा दें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन नोट्स की इम्पोर्टेंस आपके इंटरनल एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स की है, और वो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स आपके हो सकता है बोर्ड के में ऐड भी किए गए। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आज हम लोग NCERT का लेसन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम न्यूक्लियाई है, यूनिट नंबर 8 है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूनिट का नाम था एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम्स वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन, दैट इज न्यूक्लियाई। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियाई में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको मालूम है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों ओर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो वी आर कन्फाइंड टू द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट ओनली न्यूक्लियस, नॉट इन वेरियस ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे, देखिए कीवर्ड्स है ये, इसकी साइज़ क्या है। तो न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻14 से 10⁻15 मीटर तक होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, 10⁻⁸ सेकेंड्स होती है। वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके बाद आता है कि बाय इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर, अगर हम किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं, डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, और न्यूट्रॉन का बढ़ना ही डिसाइड करता है कि वो न्यूक्लियस हैवी है कि लाइट है। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो न्यूक्लियस हैवी होगा और रेडियो एक्टिव नेचर का होगा। रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब होता है वो हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और अपने को स्टेबल करने के लिए वो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। तो इसके बाद आता है आपका, अब CBSE बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फैक्टर which decides the radioactive nature of a nucleus. Your answer should be in one word, and it is neutron. प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और न्यूट्रॉन ही किसी न्यूक्लियस के रेडियोएक्टिव नेचर को डिसाइड करते हैं। अब आता है शेप, साइज और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। बोर्ड में 2 नंबर का डेरिवेशन है, देखिए 1 2 3, सिर्फ 3 लाइन है। 3 लाइन में इसका जो है वो आपके 2 नंबर पूरे हुए। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हमने देखिए कहा 10⁻14 से 10⁻15। तो आप देखेंगे कि इस न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। अब यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ 1/3। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे R0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इट्स नेम इज एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻15 मीटर। आप देख लीजिए कि अगर रेडियस देखा जाएगा तो देखिए 10⁻15 के आसपास का रेडियस होगा, एंड विच इज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस as we have studied in the first point. अब आता है इसकी शेप। तो शेप में देखिए इसके 2 रेडियस है, एक पोलर रेडियस है, एक आपका इक्वेटोरियल रेडियस है। तो इक्वेटोरियल रेडियस R है, पोलर रेडियस R' है।
पोल्स पे जो रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस का 10% कम होता है। मीन्स अगर इक्वेटोरियल रेडियस 10 है तो आपका पोलर रेडियस हो जाएगा 9.9। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका पोल्स पे फ्लैट होता है। वेरी स्मॉल कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज पे न्यूमेरिकल आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब आता है कि शो दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है कि शो दैट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 17 kg/m³। आप कहेंगे कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। स्मॉल m एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। आपको एवरेज मास और टोटल मास में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एवरेज मास होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो m हमेशा छोटा होगा, कैपिटल M बड़ा होगा, क्योंकि देखिए m छोटा है तो a से गुणा होकर के कैपिटल M के बराबर होगा। आप इस रिलेशन से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे। मास इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू r0 रख देंगे यहाँ पे, r0 इंटू ए और ए कट जाएगा, डेंसिटी 3m/4 पाई r0 आ जाएगी। आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, आप देखेंगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी 10^17 kg/m³ और ये किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए ये मास ऑफ प्रोटॉन है m, पाई कांस्टेंट है और r0 की तो वैल्यू कांस्टेंट है। ये आपको बताया मैंने कि एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है 1.2 × 10^15 मीटर। अब देखिए ये आपके दो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। पहला तो मैंने बताया साइज, दूसरा मैंने बताया डेंसिटी, तीसरा मैंने बताया कि विच फैक्टर डिसाइड्स द रेडिएटिव नेचर। बाइंडिंग एनर्जी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी न्यूक्लियस के ब्रेक होने में बाइंडिंग एनर्जी का क्या रोल है, उसमें एटॉमिक मास दिखाता है। तो किसी कार्बन एटम का 6p12 का 1/12 मास जो होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे 1/12 मास ऑफ कार्बन जो होता है वो 12/n होता है। 12/n का मतलब एवोगैड्रो नंबर है। ये आप देखेंगे कट जाएगा 12 आएगा 1/6.03 × 10^23। ये आपका सॉल्व होकर 1.6 × 10⁻⁻⁴ kg है। और आप देख यही तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻⁴ kg। इसका मतलब है कि एक एटॉमिक मास में बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁴ kg and it is also written as 1 joule in short form। अब नेक्स्ट आता है एनर्जी which is equivalent to 1 atomic mass unit। बोर्ड में डेरिवेशन आता है कि show that energy of proton is 931.5 MeV million electron volt। इसका डेरिवेशन देखिए E = mc²। प्रोटॉन का मास रख दीजिए, C की वैल्यू रख दीजिए, ये आंसर आपका जूल में आएगा 1.49 × 10⁻⁻⁻⁰। और जब इस जूल को इस रिलेशन से 1/1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमको आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ये सॉल्व करेंगे तो 9.33 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे। आप सॉल्व करेंगे 933 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 931.5 है, जो आपका सारी वैल्यू रखने का आएगा। जैसे 1.4924 देखिए डेसिमल तो मैंने चौथे प्लेस तक वैल्यू दी है। यहाँ पे देखिए 1.602 लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ से 1.6 निकाला। तो जब हम बिल्कुल इसके एक्यूरेसी से मेजर करेंगे, प्रिसाइसली वैल्यू मेजर करेंगे, इनकी सिग्निफिकेंस फिगर ज़्यादा अच्छे मेजर करेंगे तो वी विल गेट द एक्जेक्ट एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज 931.5 million electrons। So with this, students, I am going to end this today's video, but once again repeating that yesterday we have completed the atom NCERT lesson number 12. You make your notes, send your notes latest by tomorrow, that is Wednesday 21st October 2020,
थिंग आई वांट टू लेट यू नो, यू कलेक्ट योर क्वेरीज, आप लोग अपनी सारी प्रॉब्लम